मैं कैसे भूल गई कि आज चांद ग्रहण की रात है। सारा काम जल्दी से निपटा कर जल्दी से सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेती हूँ। आज के दिन तो खाना भी खुला नहीं रखते, सारे पतीले बंद करके रखने होंगे। कोई बर्तन खुला नहीं होना चाहिए, आज चांद ग्रहण की रात है। चांद ग्रहण वाले दिन दूध का गिरना तो अच्छा नहीं होता। इतने सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ, तो फिर आज ये दूध कैसे गिर गया? अलादीन के अब्बू अजीनू का कुछ अता पता नहीं है, और ये अलादीन भी न जाने कहाँ चला गया। आज के लिए आईना, बांसुरी, जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ मैं महल लेके पहुंचता हूँ। आज चांद ग्रहण की रात है, जिस वक्त जिन्नू और अंगूठी छप दोनों अपनी जादुई ताकत कुछ देर के लिए खो देंगे, उसी वक्त मैं वजीर आला के खुफिया कमरे में जाकर उस कमरे का सच, उनका सच दुनिया के सामने बेपर्दा कर दूंगा। नक्चड़ी महल में सब कुछ अकेले संभाल रही होगी, मैं जल्दी जाता हूँ। अम्मी, अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? अलादीन आज चांद ग्रहण की रात है और मेरे हाथ से दूध गिर गया। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ, पता नहीं क्या होने वाला है। कुछ नहीं होगा अम्मी, कुछ नहीं होगा। और आप कब से इतनी वहमी हो गई? जब से तेरे अब्बू लौट कर आए हैं, मोहब्बत बहम करना सिखा देती है अलादीन। अल्लाह जाने वो कहाँ है, किस हाल में है। ना मैं उन्हें दोबारा खो सकती हूँ और ना ही तुझे उनके बारे में बता सकती हूँ। अम्मी, मैं तभी इतना परेशान होता हूँ जब मुझे भूख लगती है। आप भी मेरे पे गई हैं, कहीं आपको भूख तो नहीं लगी? अलादीन चांद ग्रहण वाले दिन ना ही तो खाना पका सकते हैं और ना ही कुछ खा सकते हैं। लेकिन काम तो कर सकते हैं ना अम्मी। हाँ? तो मैं महल जा रहा हूँ एक बहुत जरूरी काम से, ठीक है अम्मी? अलादीन, अलादीन आज सारा बाजार सूना पड़ा है। जब कोई घर से नहीं निकला तो तुझे क्यों जाना है? अम्मी ये सब निकम्मेपन का बहाना है। आज मुझे बहुत जरूरी काम है, आज मैं नहीं रुक सकता। अरे अलादीन, ऐसा कौन सा जरूरी काम है तुझे? अम्मी एक छोटा सा काम है जिसके लिए मैं आपसे 3 चीजें लेके जाऊंगा। दुआ, मोहब्बत और यकीन। मेरी तो दुआ भी तू है, मोहब्बत भी तू, यकीन भी तू। फिर मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं अम्मी। आज मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ अम्मी कि कल की सुबह हमारे लिए ढेर सारी खुशियां और उम्मीदें लेकर आएगी। और हाँ अम्मी, कल मैं नक्चड़ी के, मेरा मतलब है कि सना के अब्बू से मिलने जा रहा हूँ। सच? ये तो बहुत खुशी की खबर है अलादीन। मैं भी बहुत खुश हूँ अम्मी। अब बस दुआ कीजिए कि मेरी किस्मत मेरा साथ दे। अलादीन, तुझे जो भी जरूरी काम है तो किसी और दिन कर लेना। आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, आज घर से बाहर मत जा। अच्छा सोचिए। अच्छा कैसे सोचूं? बुरे ख्याल पीछा ही नहीं छोड़ते। अगर वो आपको पीछे नहीं छोड़ रही है तो आप उनके आगे चलना छोड़ दीजिए। अम्मी खुशियां आने वाली हैं, मैं पहले से बता रहा हूँ। फिर मत कहिएगा कि तू पहले बताता तो मैं तैयार हो जाती, इसलिए पहले से बता दे रहा हूँ, तैयार हो जाइए, क्योंकि अब जब मैं लौटूंगा तो आप खुशी से हैरान हो जाएंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पर अरे अलादीन सुन, अलादीन ग्रहण शुरू होने से पहले वापस आ जाना, मैं इंतजार करूंगी, ठीक है? मेरी प्यारी तलवार, बस तुझसे एक गुजारिश है कि जब तक मैं तुझे वजीर आला के खुफिया कमरे तक ना छोड़ाऊं, मेरे हाथों में ही रहना।
गुलबदन वजीर आला के खुफिया कमरे में क्या कर रहा है? यहाँ पर तो शेख जिनों का चिराग भी है शायद। हो क्या रहा है? हमें ये सब अभी के अभी अलादीन को बताना होगा। क्या लगता है, क्या शहजादी ने वो देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था? या वो नहीं देखा जो देखना चाहिए था? बुलबुल जैसा जब कहीं जाना नहीं है तो पहिया घुमा के क्या फायदा? और पहिया तो घुमा रहे लेकिन आप तो कहीं नहीं जा रहे। ये है क्या? लाडले, ये एक पिंजरा है। इससे मैं चांद ग्रहण की ताकत को कैद करने के बाद में इसके माँ जैसे अपने इरादों की पतंग उड़ाऊंगा। वाह वाह बेटे की तुम। बुलबुल चाचा, आप जादू पे यकीन नहीं करते लेकिन आप एक जादूगर से कम नहीं है। आप मुझे ना आपकी मदद चाहिए बुलबुल चाचा। मुझे कुछ ऐसा दीजिए जो ना एक पल में दुश्मन को ढेर कर दे। वो शीशी देख रहा लाडले? वो रंग बिरंगी शीशी तेरे दुश्मन के जिंदगी के होश के रंग उड़ा देगी। जाओ तो उठा ले। लेकिन चाचा वहाँ पे तो बहुत सारी शीशा है, आप ही जाके ले आइए ना। लाडले, ऐसा है, इस मेरी नई इजाद की नाव मेरे दोनों पैरों के चक्कुओं से ही आगे बढ़ती है और चांद ग्रहण की रात में यहाँ से उठ नहीं सकता। ठीक है लाडले, तू आज रात जो भी करे एक बात ध्यान रखना, चांद ग्रहण के 10 लम्हे पहले जिन अपनी ताकत को खो देते हैं और बेहद कमजोर पड़ जाते हैं। मैं याद रखूंगा चाचा। देखिए ये शीशी सही है। बुलबुल चाचा, चाचा थक के सो गए या बेहोश हो गए? बुलबुल चाचा। यही होगी। अब बेगम, गुल्लू के 4 रिश्ते आए, तुमने चारों ठुकरा दिए। और नहीं तो क्या। अरे नाज़नीन की किस्मत खराब थी जो भिकमंगों के खानदान में निकाह हुआ। मेरे गुल्लू की किस्मत बहुत बुलंद है। बहुत अच्छे। क्या कहा बेगम? मेरा कहने का मतलब था कि कहीं उस उजड़े चमन गुल्लू की तरह कहीं तुम भी तो शहजादी के ख्वाब नहीं देख रही हो? ख्वाबों के इस गुब्बारे में ज्यादा हवा मत भरो, फट जाएगा। अगर वजीर आला को पता चल गया ना कि तुम और गुल्लू शहजादी के ख्वाब देख रहे हैं तो महल की अगली शाही दावत में वो हमें परोस देंगे। मैं अभी तुम्हारा कीमा बना दूं। मुस्तफा, वजीर आला ने आज रात तुम्हें और तुम्हारी बीवी को महल में याद किया है, पहुंच जाना। पहुंच जाएंगे। अरे चलो ना, मनहूसियत फैला रखी है, खुशी का मौका है। मरहबा मरहबा। नक्चड़ी तुम यहाँ? अरे हम तो छत पर मिलने वाले थे ना। धीरे काले चोर धीरे, चारों तरफ दुश्मन फैले हुए हैं। तुम हमारी बात सुनो, हमने गुलबदन को वजीर आला की खुफिया कमरे में जाते हुए देखा। क्या बात कर रही हो नक्चड़ी तुम? गुलबदन? हाँ। तुम ये सब छोड़, तुम मुझे ये बताओ पहले कि तुम गुलबदन का पीछा क्यों कर रही थी? नक्चड़ी, तुम्हें मालूम है ना कि मुच्छड़, वजीर आला, जिन, ये लोग मिले हुए हैं, कितने खतरनाक है, कितने बहरे में। अगर तुमने ये खतरा क्यों उठाया? खतरा कितना भी बड़ा हो, हमारी बहादुरी देखकर अक्सर छोटा पड़ जाता है काले चोर। और वैसे भी तुम तो जानते ही हो कि हम अपना ख्याल खुद से रख सकते हैं। हमने तो कितनी सारी चुनौतियों का सामना साथ में किया है। नक्चड़ी, मैं तुम्हारी बहादुरी पर शक नहीं कर रहा हूँ। नक्चड़ी, इंसानों का नहीं, जिन, जादू, काली ताकतें, इन सब का मामला है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? लेकिन हुआ तो नहीं ना काले चोर। देखो हमारी तरफ, हमें कोई चोट, कोई खरोच भी नहीं आई है। हम अपने पैरों पर खड़े हैं तुम्हारे सामने। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो काले चोर? क्योंकि तुम्हारी हिफाजत करना मेरी पहली जिम्मेदारी है नक्चड़ी। हम हिफाजत करने वाले हैं काले चोर, करवाने वाले नहीं।
देखा ना, ये इस मामूली से खंजर के दम पर तुम इधर उधर लोगों का पीछा करोगे। अगर मुसीबत में अब सांस ले लो। क्या है ना, आज तुम्हें जख्मी करने का हमारा इरादा नहीं है काले चोर। इरादा होना, लेकिन जख्मी हो चुका। और तुम भी। मतलब हम कुछ समझे नहीं। नक्चड़ी, मैं तुम्हें हर खतरे से दूर रखना चाहता हूँ। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम हो ही ऐसे, जिससे मोहब्बत करते हो उसकी खुद से भी ज्यादा फिक्र करते हो। लेकिन फिर भी मुझे तुमसे शिकायत है। तुम बिना सोचे समझे खतरा मोल लेती हो। ये भी नहीं सोचती कि मेरे लिए मेरा मतलब है कि मेरे लिए, अपनी अम्मी अब्बू के लिए क्या हो। इसका ना कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, क्या कर लोगे तुम? वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन फिलहाल। वाह, ये तो शरबत लग रहा है। शरबत नहीं है, हथियार है ये। इसकी एक बूंद से दुश्मन के होश उड़ जाएंगे। तुम मुच्चड़ को ये शरबत पे लाके हराओगे? मुच्चड़, शरबत। शरबत यकीन नहीं हो रहा? नहीं, खुद देख लो। अच्छा। इसमें से तो चमेली के फूलों की खुशबू आ रही है। वैसे काले चोर, इससे कोई क्या? सब लोग घर वापस जा रहे हैं। मैंने अलादीन से भी कहा था चांद ग्रहण शुरू होने से पहले घर आ जाना, पर वो अभी तक नहीं आया। मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ तो उसे मुझसे छीन लेता है। पहले अलादीन के अब्बू, फिर जीनू, और मेरे अलादीन की हिफाजत करना। वक्त रहते तुझे उसे घर वापस भेजना ही होगा। अंगूठी के जिन, तुम अच्छी तरह जानते हो तुम्हें हमारा ये लिबास लेकर कहाँ जाना है। बेशक आका। तो तुम वहां पहुंचो, हम आते हैं। मेरे अकल की जादूगर आका। वक्त बहुत नाजुक मोड़ पर है। शाम होने को है और बस कुछ ही घंटे बाकी। अब अगर वक्त बर्बाद किया तो वक्त हमें बर्बाद कर देगा। जाओ। दुनिया के लिए चढ़ता हुआ सूरज नया दिन लेकर आता है।
हमारे लिए ढलता हुआ सूरज एक नई जिंदगी लेकर आएगा। एक ऐसी जिंदगी जो बहुत सारे लोगों की किस्मत बदल देगी और बगदाद के आने वाले कल को बदल देगी, हमेशा हमेशा के लिए। मुझे माफ कर दो नकचड़ी, पर अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, जो मुझे हरगिज मंजूर नहीं। जिससे मैं इतनी मोहब्बत करता हूं उस पे मेरी वजह से मुसीबत है, मुझे मंजूर नहीं है नकचड़ी। तुम ही मेरी जीत हो, मेरी जिंदगी हो, मेरी मोहब्बत हो। कहने की हिम्मत आज कर रहा हूं, लेकिन मोहब्बत करते हुए ऐसा लगता है सदियां गुजर गई हैं। आज मैं तुम्हें और पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि मैं तुमसे बहुत बहुत मोहब्बत करता हूं नकचड़ी। तो सुबह का सूरज हमारी नई जिंदगी की शुरुआत होगा। बस आज रात में अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं, कल मैं तुम्हें यहीं लेने आऊंगा नकचड़ी। फिर चाहे तुम्हें जितना गुस्सा करना हो कर लेना, पर ज्यादा मत करना, ये तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। कुछ ही देर में चांद ग्रहण शुरू हो जाएगा। मुझे सही लम्हे का इंतजार करना होगा, क्योंकि चांद ग्रहण शुरू होने के 10 लम्हा पहले जिन्नात अपना जादू खो देते हैं, और वही वक्त होगा मैं उन्हें हरा सकूंगा। मैं वापस आऊंगा नकचड़ी। जा रहा हूं मैं यहां जान अपनी छोड़कर। ये गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। सुबह मिलते हैं। आज आपकी खैर नहीं वजीर आला जफर, आज साबित हो जाएगा कि आप ही मुच्छड़ हैं। वजीर आला के खुफिया कमरे की तलाशी और उनके सच को बेपर्दा करने का वक्त आ गया है। जिन्हों ये अंगूठी छाप मुझे खुफिया कमरे के पास देखेंगे
तो वो मुझ पर जरूर हमला करेंगे, लेकिन मैं भी उनके हमले और उन्हें जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, क्योंकि आज कुछ वक्त के लिए वो अपना जादू खो देंगे। अब ये चांद ग्रहण कब शुरू होगा? बातें भी हो गई और तैयारी भी। अब हमला होगा। आज कोई जिन कोई जादू मुझे नहीं रोक सकता। अल्लाह मदद करना।